हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यानी जो हमारा इंडिया है इसका जो मौसम है, क्लाइमेट, आबो हवा, या यहाँ के कुछ का ख़ास पौधे हैं या पेड़ हैं उनके बारे में, या जो जंगली ज़िंदगी है या जंगली जानवर है उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे जो आपके ज्योग्राफी में है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं या इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम यहाँ के आबो हवा के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ की जो नए कुदरती तौर से जो ख़ास पौधे जो उगते हैं या जो जंगली जानवर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हमें इनको बचाना क्यों है, महफूज क्यों रखना है, नीड फॉर देयर कंजर्वेशन, यानी हमें ज़रूरत क्या है इनको महफूज रखने की। तो इन सब को हम एक एक करके सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेजर सीजन्स इन इंडिया, मतलब जो मौसम है वो किस तरह के हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको भी पता है कि इंडिया में अलग अलग तरीके के मौसम होते हैं। तो शुरू करते हैं हम। द डे टू डे चेंजेस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर आर नोन कलेक्टिवली एज वेदर। जो रोज़मर्रा का जो मतलब माहौल जो बदलाव आता है ज़मीन, अब हम हमारी ज़मीन पे, उसको हम एक तरीके से एक मिल अगर बोलेंगे तो वेदर बोलते हैं। वेदर यानी मौसम, कि कोई बोलता है ना मौसम का हाल क्या है, तो उसको मौसम कहते हैं। ठीक है, देयर आर 4 मेजर सीजन्स इन इंडिया। इंडिया में 4 तरह के सीजन्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले द कोल्ड वेदर सीज़न और विंटर, यानी जो सर्द मौसम होता है जिसको हम विंटर सीज़न बोलते हैं। उसमें क्या होता है, इज़ द व्हेन सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन द सरफेस, सो टेम्परेचर्स आर वेरी लो इन नॉर्दर्न इंडिया एट दैट टाइम। तो ये वो वक्त होता है जब सूरज की जो रोशनी होती है वो ज़मीन पर नहीं पड़ती हैं, वो तिरछी पड़ती है। वो मैंने आपको पीछे एक चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। तो उसमें क्या होता है, तो जो तिरछी रोशनी पड़ती है ज़मीन पे, उसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है, डायरेक्ट नहीं पड़ती है। तो और ख़ास तौर पे जो इंडिया का जो नॉर्दर्न एरिया होता है, नॉर्दर्न एरिया यानी जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, ये सब जो एरिया, ये मोस्टली जो नॉर्दर्न पार्ट में आते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये काफ़ी सर्द होते हैं इस वक्त में। तो ये कुछ ऐसी तस्वीर होती है, यहाँ पे आप देखिए बर्फ़ वाला। फिर आता है हॉट वेदर सीज़न और समर, यानी जो सबसे गर्म मौसम होता है, इसको गर्मी बोलते हैं, गर्मी का मौसम। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सूरज की जो रोशनी होती है, सूरज की जो किरणें होती हैं, वो हमारी ज़मीन पे डायरेक्टली गिरती है एकदम से। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या, यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ के मौसम में गर्माहट आ जाती है, और साथ ही साथ कुछ गर्म हवाएं भी चलने लगती है जिसको हम लू बोलते हैं इस मौसम के दौरान। ठीक है, फिर आता है द साउथ वेस्ट मानसून सीज़न और रेनी सीज़न। तो एक जो मानसून सीज़न जिसको मतलब मानसून आ गया है या बारिश का मौसम आ गया है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मानसून आता है। मानसून का मतलब एक मौसम में बदलाव आता है। इसमें क्या होता है, जो हवाएं होती हैं वो अपने साथ बारिश लेके आती है, जो अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल से निकलती है, और फिर वो साउथ से वेस्ट की तरफ निकलती है, जिसकी वजह से जहाँ पे वो पहाड़ों से टकराती हैं या कुछ पेड़ों से, तो वहाँ पे बारिश होती है। आप ये देखते हैं कि एक सीज़न होता है कि हमारे पास, हमें पता है कि जून जुलाई के मौसम जो दौरान वक्त में वो हमारे एरिया में बारिश होती है, या अगस्त के वक्त में बारिश होती है। तो ये एक पीरियड होता है जहाँ पे बारिश होती है। क्यों? क्योंकि जो साउथ वेस्ट की तरफ से जो हवाएं आ रही होती है वो अपने साथ बारिश को लेके आती है।
तो उसको बोलते हैं रेनी सीज़न। वो कुछ एक समय का होता है जो हर साल होता है। फिर आता है द सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून और ऑटम। तो ऐसा मौसम जिसमें मॉनसून वापस चला जाता है, जो ख़ास तौर पे जब अगस्त के बाद का होता है, सितंबर की बात होती है या अक्टूबर की बात होती है, ये रिट्रीटिंग मौसम होता है। तो जो एक तरीके से जिसको पतझड़ का मौसम भी कहते हैं, जहाँ पे जो हवाएं हैं वापस बे ऑफ बंगाल की तरफ वापस जाती है, ठीक है, वहाँ उस तरफ जाती है, जो कहाँ से होके गुज़रती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो फिर वहाँ पे इस दौरान बारिश होती है, इन जगहों पे इस वक्त बारिश होती है। आज भी आप अगर सुनोगे कहीं ना कहीं बारिश हो रही होगी, तो वो वजह है मॉनसून की वजह से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है पतझड़ का मौसम। आपको मैं दिखाता हूँ एक एक करके। ये सर्द का मौसम है, ये तो आप बखूबी जानते ही होंगे, ऐसा होता है सब। फिर ये ऐसा दूसरा मौसम होता है जिसमें थोड़ा गर्मी वर्मी होती है। फिर ये बारिश का मौसम होता है जिसमें खूब हरियाली होती है। फिर आखिर में पतझड़ के मौसम में आप ये अक्सर देखते हैं कि जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू होते हैं और बाद में वो जड़ जाते हैं, इस वजह से पतझड़ बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ आया होगा। इसके आगे हम और पढ़ेंगे और अगले वीडियो में शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।